नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। सीएम भूपेश बघेल ने लगवाई वैक्सीन। जहां सीएम ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। मेडिकल कॉलेज में लगवाई वैक्सीन। 9 अप्रैल को लगा था वैक्सीन का पहला डोज। तो 9 अप्रैल को वैक्सीन का पहला डोज मुख्यमंत्री ने लगवाया था और आज उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है। मेडिकल कॉलेज में उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई है। उनका ये भी कहना है कि वक्त पर जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वक्त पर पहुंचे, जिससे कि वैक्सीन बर्बाद न हो। और साथ ही केंद्र सरकार के आरोपों पर भी निशाना साधा। तो खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वैक्सीन की बर्बादी पर बोले सीएम भूपेश बघेल की वैक्सीन पर केंद्र सरकार कर रही राजनीति। केंद्र सरकार का आंकड़ा गलत है, सीएम का कहना है। जैसा कि केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है, इस पर सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है कि वैक्सीन की बर्बादी बहुत कम हुई है, बहुत ही कम, 0 से भी कम हुई है, 1% से भी कम बर्बादी हुई है। और यहाँ पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। आंकड़े हैं हमारे पास, और यदि आपके पास आंकड़े हैं तो आप बताएं। आज वैक्सीन का दूसरा डोज मैंने लिया और सभी से अपील है कि जिन्होंने पहले डोज ले लिया है वो दूसरा डोज अवश्य लें। उनके लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो 18 से 44 साल के नौजवान हैं उनके लिए भारत सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है और जितना डोज आ रहा है उतना हम लोग लगा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बहुत संतोषप्रद है। सब लोगों ने खूब मेहनत की और इस कारण से अब कोरोना हमारे छत्तीसगढ़ में 5% से कम हो चुका है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जब मार्केट ओपन हो गया है, सब जनजीवन सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और इस प्रकार से भ्रामक खबरें नहीं देनी चाहिए। सारे रिपोर्ट हमारे जा रहे हैं। जो कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वैक्सीन खराब हो गया है, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रामक जानकारी पूरे देश को नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे 45 साल से ऊपर के हो, सब में आप देखेंगे 100%, 90% और 75% वैक्सीनेशन हमारे काम कर रहा है। बाएं हाथ को पता नहीं है। हमको लिखित सूचना भेजा जाता है कि अब जून के पहले हमारे पास कोई डोज नहीं आएगा, लेकिन पता लिखित इधर आता है, दूसरे दिन हमारे पास 2 लाख के डोज आ जाते हैं। फिर आता है ये 18 से 44 साल का, और फिर बाद में बोलता नहीं 18 से 44 का नहीं है, ये 45 साल से ऊपर का है। तो केंद्र में स्थिति ये है कि दाएं हाथ क्या काम कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नमन किया। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू भारत भूमि के अनमोल रत्न थे, जिन्होंने देश की स्वाधीनता से लेकर इसके नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित नेहरू जन जन के प्रिय नेता रहे। आज भी भारतवासियों के दिल दिमाग में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नेहरू ने देश के विकास के लिए लोकतंत्र को अपना मूल मंत्र बनाया और भारत को एक मजबूत आधार दिया। सामाजिक अधोसंरचना से लेकर सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, विमानन जैसी भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खासकर भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ को पंडित नेहरू की अनुपम सौगात है। और खबर रायपुर से है, जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा दावा कि प्रदेश का आधा गांव कोरोना से मुक्त हो चुका है। 10,000 गांव कोरोना मुक्त होने का दावा लगातार किया जा रहा है। मॉनिटरिंग और प्रबंधन से गांव हुआ कोरोना मुक्त। छत्तीसगढ़ में है करीब 20,000 गांव और आपको बता दें कि प्रदेश के तकरीबन आधे गांव कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, ऐसा दावा है। बड़ी खबर रायपुर से।
तो लगातार मॉनिटरिंग प्रबंधन से सफलता मिली है और जो आधे गांव हैं, छत्तीसगढ़ सरकार का ये बड़ा दावा है कि जो तकरीबन आधे गांव कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं और जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरीके के प्रबंधन से गांव में जो आंकड़े बढ़ रहे थे उन पर रोक ही आई और न सिर्फ रोक आई बल्कि आंकड़ों में बहुत तेजी से गिरावट भी देखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर कि आंकड़े कम हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मामले सामने आए थे, आधे गांव कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। तो तकरीबन 10,000 गांव कोरोना से मुक्त होने का दावा किया जा रहा है। लगातार जो मॉनिटरिंग की गई है, मॉनिटरिंग के साथ साथ प्रबंधन और इसके दम पर यह सफलता मिली है कि गांव में तकरीबन आधे गांव कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 गांव हैं और इनमें से 10,000 गांव कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, ऐसा दावा है छत्तीसगढ़ सरकार का। और जैसा कि आपको भी मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, यहां पर भी अब काबू में आ चुके हैं आंकड़े। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, तकरीबन 20,000 से ज्यादा गांव हैं और ऐसा कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से कि 10,000 गांव कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। एक बड़ी सफलता है ये। बिल्कुल, देखिए, अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक गांव कोरोना से मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक राहत वाली खबर है। सरकार ने आज दावा किया कि 10,000 के करीब जो गांव है वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं और महज आधे ही जो गांव है बचे हुए। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 20,000 गांवों की संख्या है। जो सरकार ने दावा किया उसके पीछे ये तर्क दिया गया कि सतत मॉनिटरिंग और जो बेहतर प्रबंधन रहा, जिस तरह से संक्रमण को लेकर ट्रेसिंग की गई, जिस तरह से उपचार उपलब्ध कराया गया, जिस तरह से पंचायतों में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, उसके बाद उपचार किया गया, जो श्रमिक बाहर से आए उन्हें लगातार मॉनिटरिंग किया गया, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। इन तमाम कारणों के बाद जो आंकड़े निकल के आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं सरकार के दावे के अनुसार कि तकरीबन 10,000 गांव जो छत्तीसगढ़ के हैं वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो समझा जा सकता है विनू कि वास्तविक में अगर आंकड़ों में अगर सच्चाई है तो ये एक बड़ा आंकड़े है और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है कि जो कोरोना के संक्रमण की जो दूसरी लहर गांव-गांव तक दस्तक दे दी थी, जो गांव में स्थिति बेहद ही विकराल हो चुकी थी, ऐसे में अगर 10,000 गांव कोरोना मुक्त होते हैं तो सच में माना जा सकता है कि एक बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन का भी पूरा फायदा समझ में आ रहा है कि इसका सकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है। अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार का जो दावा है बिल्कुल सही है और ज्यादा एहतियात बरतेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे भी इससे राहत और मिलेगी। और रायपुर से खबर है जहां पर 15 जिले अनलॉक, जी हां, छत्तीसगढ़ के 15 जिले अनलॉक हुए हैं, जिनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा, कोंडागांव, कवर्धा, गरियाबंद, बालोद, मुंगेली, जशपुर, बेमेतरा, जगदलपुर, महासमुंद, गोरेला पेंड्रा, मरवाही अनलॉक हुए। कोरोना संक्रमण दर में कमी आने पर यह फैसला लिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, पहले ही सरकार के माध्यम से कहा जा चुका है कि जिला कलेक्टर देखेंगे यदि उनके जिले में आंकड़े कम हो चुके हैं तो वहां पर अनलॉक किया जाएगा, लेकिन यदि आंकड़े नहीं कम हुए हैं या फिर बढ़ रहे हैं तो स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। तमाम कोविड गाइडलाइंस के अंतर्गत अनलॉक किया गया है 15 जिलों को। यहां पर जो नियम रखे गए हैं इनको फॉलो करना बहुत अनिवार्य है और साथ ही नाइट कर्फ्यू के लिए कहा गया है कि वो लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सूबे में 2,829 कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं इस दौरान 5,097 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि कुल 56 कोरोना से पीड़ित मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 11 मरीजों की मौत रायगढ़ जिले में हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 240 संक्रमित मरीज सरगुजा जिले में मिले और इसके अलावा रायगढ़ में 216, कोरिया में 210, सूरजपुर में 202, बलरामपुर में 201, जांजगीर चांपा में 178, जशपुर में 162, बलौदाबाजार में 137, मुंगेली में 128, कोरबा जिले में 106 और राजधानी रायपुर में 102
नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। बात करें अब तक छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित हुए कुल मरीजों की, तो प्रदेश में कुल 9,59,544 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8,93,285 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद इस वक्त प्रदेश में 53,480 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं अभी तक कोरोना से छत्तीसगढ़ में कुल 12,779 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 145 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना के इलाज के साथ ही ब्लैक फंगस का शिकार होकर अस्पताल तक पहुंचे मरीजों की जानकारी जुटा रहा है और इसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें मरीजों के नाम और पते को दर्ज किया जा रहा है। मरीजों के इलाज के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में एकीकृत व्यवस्था, मरीजों की जानकारी और उसके हिसाब से दवा के इंतजाम के लिए मरीजों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। अब तक मरीजों की जानकारी अधूरी होने की वजह से इनकी संख्या में गड़बड़ी हो रही थी, जिसे देखते हुए मरीजों के नाम और पते के साथ साथ अन्य जानकारियों की क्रॉस चेकिंग की जाएगी। एम्स और अंबेडकर अस्पताल में आज भी 12 मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि ब्लैक फंगस से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बंगाल के हालात पर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन। जी हां, 2 जून को भाजपा करेगी प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर बंगाल के हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा। 2 जून को बीजेपी प्रदर्शन करेगी। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये जानकारी दी है। पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसा का तांडव मचाया है। कार्यकर्ताओं के नृशंस हत्या, दुष्कर्म, लूट, उनके घरों को जलाना, ये प्रायोजित रूप से मतलब वहां पर हो रहा है और जिससे बंगाल तबाह है। और इसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का निर्णय लिया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आने वाले 2 जून को एक बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर करने वाले हैं। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इसमें हजारों लोगों को हम लोग जोड़ने वाले हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मुंगेली जिले के सरगांव पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की शादी करवाई। त्रिभुवन गांव की कीर्ति धृत लहरे को गांव के ही भोला प्रकाश से प्रेम हो गया था, लेकिन दोनों के परिवार वाले इनकी शादी के खिलाफ थे, जिसकी वजह से कीर्ति और भोला दोनों परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ बाहर जाकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से दोनों को घर लौटना पड़ा। दोनों के इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए गर्भवती कीर्ति कई किलोमीटर पैदल चलकर सरगमा थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने दोनों के परिवार वालों को समझाइश दी, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले शादी के लिए राजी हो गए और पुलिस के दखल के बाद दोनों की न सिर्फ शादी करवाई गई, बल्कि शादी के लिए आर्थिक मदद भी की गई। और हम करीब 1 साल पहले मैंने दूसरे चांस रख रही हूँ, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, कभी शादी भी नहीं करे रही हैं और अभी मजबूरी भी है, पैसा भी नहीं समर मन के पास में कर वजह से हम सरगांव थाने वाले मंत्री ला सहयोग ले हमन तुमन हमार पूरा सहयोग करी सबर। एक वजह से आज चक्रवात धाम में हमन शादी करा था। हमन दोनों प्रेम करते हैं और एक साथ रह रहे हैं और इसीलिए नाराजगी से हम उनको शादी के लिए हम एग्री नहीं हो रहे हैं। तो शादी के लिए जब मैंने उनको समझाइश दिया कि भाई जब दोनों साथ में रह रहे हैं शादी करा दीजिए आप, इनकी क्या दिक्कत। फिर वो बोले कि हमारी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं कि हम शादी कराएं, तो पुलिस के द्वारा बोले कि जहां जो शादी का लगता है खर्चा हम कराएं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से रमन सिंह का तंज, जहां शराब दुकान खोलने पर रमन सिंह का तंज। रमन ने शाराना अंदाज में किया ट्वीट, बेफिक्र होकर सोया हुआ है हाकिम, सड़कों पर मौत का बाजार खुलकर। शराब दुकानों की भीड़ का वीडियो भी दिखाया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने शराब दुकानों में भीड़ का वीडियो भी जारी करते हुए हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का वादा करने वाले भूपेश बघेल ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। कांग्रेस सरकार की कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी देखिए।
2 महीने बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों को अनलॉक कर दिया गया और इस आदेश के बाद देसी शराब दुकानों को खोलने का आदेश भी जारी हो गया। ऐसे में अनलॉक होने की खुशी अगर सबसे ज्यादा है तो वो है मदिरा प्रेमियों की। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। वाह हरे मदिरा प्रेम, पहले सजाई आरती की थाल, फिर उतारी शराब दुकान की आरती। गजब की आस्था, गजब का प्यार। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है और इसकी खुशी लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। जी हां, यकीन नहीं हो रहा है तो खुद देख लीजिए मदिरा प्रेमी की इस अनोखी आस्था को, जिसे देख आप भी एक पल के लिए रुक जाएंगे, थम जाएंगे। ये नजारा है रायपुर का, जहां बाकायदा नारियल फोड़कर और अगरबत्ती जलाकर पहले तो बोतल की पूजा की और दंडवत प्रणाम किया। जय हो भक्ति देवता की। दिन के बाद अरे भोलन ना भोलन पूजा है। चल एक नंबर साथ खिलाएंगे। शराब प्रेमियों का ये नजारा सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि बिलासपुर में भी देखने को मिला। यहाँ भी लॉकडाउन में शराब दुकान के शटर को लॉक कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम हुई, सरकार ने शराब के शटर को खोलने का आदेश दिया। फिर क्या था, बिलासपुर के शराब प्रेमियों का उत्साह इस कदर छलका कि आरती की थाली पर प्याला रखकर शराब दुकान की ही आरती उतार डाली। थाली में फूल, नारियल, शराब और अगरबत्ती के साथ शराब दुकान की पूजा की। लंबे समय से शराब के लिए जूझ रहे शराब प्रेमियों के लिए प्रशासन ने मानो उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी। शराब प्रेमी की इस आस्था से वे लोग भी काफी खुश हैं, जिन्हें काफी लंबे समय से शराब के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। रायपुर से युगल तिवारी और बिलासपुर से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बचने के लिए लोग घरों में बैठे हैं, वहीं डॉक्टर, नर्स, पुलिस समेत कई विभागों के लोग इस दौरान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है विद्युत विभाग के कर्मचारी। सूरजपुर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी लॉकडाउन में भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल की वजह से ज्यादातर लोगों का ज्यादातर वक्त घरों में बीत रहा है। गर्मी के इस मौसम में घरों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली बहुत जरूरी है। गर्मी के दिनों में फॉल्ट भी बहुत देखने को मिलता है, जिसे दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी संविदा विद्युत कर्मचारियों पर है, जो दूसरे कोरोना वॉरियर्स की तरह लगातार बिजली सप्लाई के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फील्ड में तो बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे लाइन बंद हो जाती है उस समय, जैसे गांव वालों की परेशानी, जैसे लाइन बंद हो जाता है, खेती किसानी एरिया क्षेत्र है तो फ़ोन पे फ़ोन आना, और हर फ़ोन का अटेंड भी करते हैं और जितना जल्दी हो सके इस लाइन का वो चालू करने का वो रहता है अपना। बाकी स्टाफ की जैसे कमी तो है, बाकी 2 ही स्टाफ के भरोसे चलते रहते हैं, 2-3 स्टाफ हैं बराबर। नहीं, कोरोना काल में तो ज़्यादा लगता नहीं है, पर जो है सावधानी बरतना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, इन सब का पालन करते हुए अपने लाइन को चालू करने में वो अपने निर्वहन करते हैं। नहीं, काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जब भी लाइट गोल होती है, चाहे ट्रिप हो जाते हैं, तो हम लोग किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन ना करके तुलेश्वर जी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन तुरंत रिसीव करके पूछते हैं किस एरिया का है, और वो तुरंत ही कुछ देर में इस बिजली समस्या को हल भी कर देते हैं। वो भी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, चाहे वो दिन का समय हो चाहे रात का समय हो। जब भी फ़ोन करते हैं समस्या होने पे तुरंत फ़ोन रिसीव भी कर लेते हैं और तुरंत उसको काम को हल भी कर देते हैं। जहां कोरोना योद्धा के रूप में कई विभाग काम कर रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के इन संविदा कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर किसी की नजर नहीं जाती, जबकि खतरों से खेलकर ये कर्मचारी लोगों के घरों को दिन रात रोशन करते हैं। सूरजपुर के विद्युत विभाग के जेई जगरत तांबले का कहना है,
कि इन संविदा कर्मियों की मेहनत का ही नतीजा है कि शहर से लेकर गांव-गांव तक विषम परिस्थिति में भी सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई जारी है। अभी एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ संविदा कर्मी की नियुक्ति हुई है जो वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, और हमारे लाइन स्टाफ के साथ में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि वो वही हमारे मेन काम पे हैं जो भी है, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो ग्रामीण में भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जैसे भी कहीं भी कुछ भी फॉल्ट होते हैं तो हमारे स्टाफ के साथ संविदा कर्मचारी भी वहाँ जाकर तत्काल विद्युत निरंतर के लिए कार्रवाई करते हैं। बहरहाल कोरोना काल के दौर में भी जान जोखिम में डालकर आंधी तूफान बारिश में भी चंद संविदा विद्युत कर्मी लोगों के घरों को रोशन करने में जुटे हुए हैं, जो सामान्य तौर पर लोगों को न दिखाई देने वाले कोरोना योद्धा हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। सुकमा जिले के नक्सल इलाकों में तैनात जवान जंगलों में किस तरह खतरों का सामना करते हैं, ये आप देख सकते हैं। सर्चिंग पर निकली कोबरा बटालियन 206 के जवानों को चिंता गुफा और बुरकापाल के बीच जंगल में एक प्रेशर आईडी मिला, जिसके बाद जवानों ने बीडीएस टीम को मौके पर बुलाया और करीब 5 किलो की इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।